आज हम जानेंगे 301 नंबर से। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हम 300 क्वेश्चन करा चुके हैं। ओके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको पार्ट 1 वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम 300 क्वेश्चन करा चुके हैं। वो भी क्या, टॉपिक वाइज हम करा चुके हैं। तो आप लोग जाइए और जाके देख लीजिएगा। ओके देन, 301 नंबर से आज हम देखते हैं। 301 नंबर क्वेश्चन बोला गया है 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। तो इसको व्यापारिक छूट नहीं दिया गया था, लेकिन उसे उपाधि जो दिया गया था वो इंग्लिश खां की उपाधि उसको मिल गया था। ओके देन, आगे देखते हैं 302 नंबर। पहली बार जहांगीर ने किसी व्यापारिक छूट दिया था तो जेम्स प्रथम को दिया था। और जहांगीर दरबार में आया कौन था? टॉमस रो आया था संदेशा लेकर, लेकिन जेम्स प्रथम को व्यापारिक छूट मिल गया था। ओके, क्योंकि जेम्स प्रथम का ही राजदूत था ये टॉमस रो। ओके, आगे देखते हैं। किस शासक के समय पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती प्रारंभ की थी? तो जहांगीर शासनकाल में जो है पहली बार तंबाकू की खेती प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 304 नंबर देखते हैं। शाहजहां ने लाहौर में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कब किया था? तो 1627 में किया था। जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो शाहदरा में हुई थी जहांगीर की मृत्यु। ओके, और कब हुई थी? तो 1627 में हुआ था। ओके, तो जहांगीर की मृत्यु बोला गया है कि जहांगीर की मृत्यु जो है लाहौर में के शाहदरा में हुई थी। कब हुई थी? तो 1627 में हुई थी। जहांगीर का मकबरा किसने बनाया था? तो नूरजहां बनाया था। ठीक है, नूरजहां का वास्तविक नाम मरुनिसा। ओके, आगे देखते हैं। नूरजहां का असली नाम क्या है? तो मरुनिसा है, वही क्वेश्चन है। 308 नंबर देखते हैं। नूरजहां किसकी विधवा थी? तो अली कुली बेग की विधवा थी। ओके देन, 309 नंबर देखते हैं। किस त्योहार में जहांगीर ने नूरजहां को देखा था? तो नवरोज के त्योहार में जहांगीर ने नूरजहां को देखा था। नूरजहां की सुंदरता को देख के जहांगीर ने कौन सी उपाधि दिया था? तो नूर महल को उपाधि दिया था। वो इसलिए दिया था क्योंकि वो महल में जो है ना घूम रही थी ना। ठीक है, नवरोज के त्योहार के दिन जब वो देखा तो पूरा महल में इसके जैसा सुंदर कोई नहीं थी, इसीलिए नूरे महल को उपाधि दिया था। ओके देन, 311 नंबर देखते हैं। नूरजहां से जहांगीर ने कब शादी किया था? 1611 में। 1611 में जो है नूरजहां से जहांगीर शादी किया था। कब? तो 1611 में। आगे देखते हैं। किसने सबसे पहले गुलाब से इत्र निकालने की खोज की थी? तो नूरजहां की माता असमक बेग। ठीक है, नूरजहां की माता जो असमक बेग थी वो गुलाब से इत्र निकालती थी। ठीक है, जो कि अभी के समय में प्रचलित है परफ्यूम नाम से। आगे देखते हैं। नूरजहां के पिता गियास बेग को जहांगीर ने, ये जहांगीर है, ओके, जहांगीर ने कौन सी उपाधि दिया था? तो एतमादुद्दौला का उपाधि दिया था। एतमादुद्दौला का उपाधि दिया था। पूरा एनालिसिस किया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, आगे 314 नंबर देखते हैं। भारत में बेदाग संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा एतमादुद्दौला का मकबरा है, जिसे नूरजहां ने कहाँ बनाया था? तो आगरा में बनाया था। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को शाहजहां का जन्म हुआ था। 16 नंबर देखते हैं। 316। शाहजहां के माता का क्या नाम था? तो वो जगत गोसाई। जगत गोसाई जो थी ये जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, और जहांगीर के अत्यधिक शराब पीने के कारण जो है जगत गोसाई जो है ये आत्महत्या कर ली थी। तो याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम। 1612 ईस्वी में शाहजहां का विवाह असमत खां की पुत्री किससे हुआ था? तो अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जिसे बोलते हैं हम लोग मुमताज। ओके, आगे देखते हैं। अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज को शाहजहां ने कौन सी उपाधि दिया था? तो दिया था मलिकाए जमानी की उपाधि। ओके, 320 नंबर देखते हैं। मुमताज महल की मृत्यु जो हुई थी वो 14वें संतान के प्रसव पीड़ा के कारण हुआ था। कब हुआ था? 1631 ईस्वी में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। शाहजहां के कितने पुत्र और पुत्री जीवित थे? तो 4 पुत्र जीवित थे और 3 पुत्री जीवित थी। शाहजहां ने किसकी याद में ताजमहल बनाया? तो मुमताज की याद में ताजमहल बना, जो कि अभी आगरा में है। ओके, याद रखिएगा। आगे है 323 नंबर। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां के समय किसने विद्रोह किया जिसे शाहजहां ने दबा दिया? तो खान ए जहां लोदी ने विद्रोह किया जिसे शाहजहां ने दबा दिया। आगे देखते हैं। शाहजहां ने पुर्तगालियों से संघर्ष करके कौन सी व्यापारिक कोठी पर अधिकार कर लिया? तो हुगली पर व्यापार कोठी पर अधिकार कर लिया। तो शाहजहां ने जो है पुर्तगालियों से संघर्ष करके हुगली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, आगे
आगे देखते हैं 326 नंबर, शाहजहां ने दक्षिण भारत अभियान की जिम्मेदारी किसको दिया था? तो औरंगजेब को दिया था। ओके, औरंगजेब ने बड़ी कुशलता से किस क्षेत्र को जीत लिया था? तेलंगाना को जीत लिया था। औरंगजेब ने बड़ी कुशलता से किस क्षेत्र को जीत लिया? तो तेलंगाना को जीत लिया था। ओके, देन आगे देखते हैं 328 नंबर देखते हैं। 328 नंबर क्वेश्चन है, शाहजहां के समय कौन सा पूरा शाहजहां के समय कौन सा स्थान पूरी तरह स्वतंत्र हो गया था? तो मध्य एशिया और अफगानिस्तान दोनों स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, शाहजहां अपने कर्मचारियों को वेतन कैसे देते थे? तो साल में देते थे। ठीक है, आगे किस मुगल शासक के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शाहजहां के काल में बहुत ज़्यादा जो है भवन का निर्माण हुआ था। ठीक है, ताजमहल का निर्माण हुआ था, बहुत सारा चीज़ का। आगे, शाहजहां ने राजधानी आगरा से कहाँ लाया? तो दिल्ली लाया था। लाल किला में दीवाने आम दीवाने खास किसने बनाया था? तो शाहजहां ही बनाया था। ओके, आगे 33 नंबर देखते हैं। 333, शाहजहां जो मयूर सिंहासन बनाया था उसे कहाँ रखा गया था? तो रखा गया था दीवाने आम में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शाहजहां जो मयूर सिंहासन में बैठता था ना, शाहजहां मयूर सिंहासन जो बनवाया था, ठीक है, तो वो कहाँ रखता था? तो दीवाने आम में रखता था। कोई दीवाने खास मार के मत चलाइएगा, ये गलत हो जाएगा। दीवाने आम में रखता था मयूर सिंहासन। ठीक है, आगे देखते हैं, किस मुगल शासक ने अकबर के द्वारा चलाए गए इलाही संबत के स्थान पर पुनः हिजरी संबत लागू कर दिया? तो शाहजहां। ठीक है, अकबर चलाया था इलाही संबत, लेकिन शाहजहां जब आया तो इलाही संबत के स्थान पे हिजरी संबत लागू कर दिया। ठीक है, आगे आगे देखते हैं, अकबर द्वारा चलाए गए झरोखा दर्शन तुलादान पर रोक किसने लगाया था? तो शाहजहां लगा दिया था। ठीक है, आगे शाहजहां ने अपने जीवन काल में ही किसे उत्तराधिकारी बना दिया था? तो दारा सिक्को को अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी बना दिया था। ठीक है, अब देखिए उत्तराधिकारी का युद्ध के बारे में जानते हैं। ठीक है, जो औरंगजेब जो युद्ध लड़े थे, उत्तराधिकारी का युद्ध जो लड़ा था वो देख लेते हैं। तो देखिए औरंगजेब लड़ा था बहादुरगढ़ का युद्ध, धर्मठ का युद्ध, सामोगढ़ का युद्ध, देवरा का युद्ध। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा बहादुरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1658 में, फरवरी 1658 में। धर्मठ का युद्ध कब हुआ था? तो अप्रैल 1658 में। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था जून 1658 में। और देवरा का युद्ध कब हुआ था? तो अप्रैल 1659 में। इसका ट्रिक क्या याद रखना है? तो बाग सा देव। ठीक है, बो से बहादुरगढ़ का, धो से धर्मठ का, सो से सामूगढ़ का, और दे से देवरा का युद्ध, जो कि 1659 में युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ये सब उत्तराधिकारी के लिए युद्ध लड़ा गया था। आगे देखते हैं, शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? तो 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब का साथ दे रहे थे कौन? तो उसकी बहन जहांरा दे रही थी। ठीक है, किस युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिक्को को हत्या कर दिया था? तो वही देवरा का युद्ध हुआ था। देवरा का युद्ध जो है, देवरा का युद्ध अप्रैल 1659 में जो है, देवरा के युद्ध में लास्ट में जो है दारा सिक्को को मार दिया गया था, क्योंकि धर्मठ का युद्ध इसी से हुआ था। तो बार बार जो है औरंगजेब को परेशान कर रहा था, तो औरंगजेब लास्ट में जो है देवरा के युद्ध में 1659 में इसको दारा सिक्को को मार दिया लास्ट में। ओके, आगे मुगल वंश के किस शासक का अंतिम संस्कार उसके नौकर चाकर किए थे? तो शाहजहां का अंतिम संस्कार। शाहजहां की मृत्यु को छोटा अकबर कहा जाता है, मतलब शाहजहां के किस पुत्र को? ठीक है, शाहजहां के किस पुत्र को, क्वेश्चन ये है कि शाहजहां के किस पुत्र को छोटा अकबर कहा जाता है? तो दारा सिक्को को कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है 344 नंबर देखते हैं। ठीक है, 344 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, औरंगजेब का जन्म मुमताज महल के गर्भ से कब हुआ था? तो 1618 में हुआ था। औरंगजेब का अधिकांश समय किसके पास बीता? नूरजहां के पास बीता था। ठीक है, अधिकांश समय। ओके, जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देखने मिलेगा। ओके, आगे औरंगजेब का विवाह राजकुमारी दिलराज बानो बेगम से रबिया बीबी से कहाँ की गई थी? तो ईरान में हुआ था। ठीक है, तो औरंगजेब का विवाह जो हुआ था दिलराज बानो बेगम से, जिसे बोलते हैं रबिया बीबी, ये हुआ था शादी वही ईरान में। ओके, आगे औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक कब कराया था? तो एक सामूगढ़ का युद्ध जो कि 1658 में हुआ था, एक देवरा का युद्ध जो कि 1659 में हुआ था। ओके, 348 नंबर देखते हैं,
मुगल काल में बने सारे मंदिर तोड़ने का आदेश किसने दिया? तो औरंगजेब दिया था। किस मंदिर को तोड़ने के बाद जाटों ने औरंगजेब का विद्रोह कर दिया? ठीक है, तो केशव नारायण मंदिर जब तोड़ा था ना, तो जाटों ने पूरी तरह से विद्रोह कर दिया था औरंगजेब के खिलाफ। तो ये चीज़ याद रखिए, कौन सा मंदिर? तो केशव नारायण मंदिर तोड़ने के बाद। ओके, आगे आगे देखते हैं। जाटो क्या है? जाटो के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? गोकुला कर रहे थे। ठीक है, जाटो के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो गोकुला कर रहे थे। क्वेश्चन पूछेगा तो बता दीजिएगा। ओके, कि जाटो के नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो गोकुला कर रहे थे। आगे, औरंगजेब ने कब तिलपत की युद्ध में गोकुला की हत्या कर दिया था? तो 1670 में तिलपत के युद्ध में गोकुला की हत्या कर दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी, तिलपत का युद्ध जो हुआ था किसके बीच हुआ था? तो औरंगजेब और गोकुलाओं के बीच हुआ था, जिसमें कि गोकुला की हत्या कर दिया गया था 1627 में। ओके, आगे, गोकुला के बाद जाट विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? तो राजा राम किया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 53 क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो बोला गया है कि किसने सिकंदरा में स्थित अकबर के कब्र को लूटकर उसके अस्थियों को आग लगा दिया, जिस कारण औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दिया? ठीक है, तो राजा राम। ठीक है, राजा राम की हत्या कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो किसने सिकंदरा में स्थित अकबर के कब्र को लूट लिया, उसके अस्थियों को आग लगा दिया, जिस कारण औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दिया? तो राजा राम की हत्या कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। राजा राम के बाद जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चूड़ामन ने किया था। किसने किया था? चूड़ामन ने किया था। आगे देखते हैं। औरंगजेब ने मीर जुमला को भेजकर कौन सा जगह जीत लिया था? तो सभी जीत लिया था, कूच बिहार, असम, आराकाम। ठीक है, औरंगजेब ने मीर जुमला को भेजा था ना, तो वो कूच बिहार, असम, आराकाम ये सभी जीत लिया था। ओके, आगे देखते हैं। औरंगजेब ने किसे भेजकर बंगाल जीत लिया और पुर्तगालियों को दंड देकर उनसे सोनद्वीप ले लिया, और साथ ही अराकाम के राजा से चटगांव जीत लिया? तो शाइस्ता खां को भेजा था। ठीक है, शाइस्ता खां को भेजा था। आगे देखते हैं। औरंगजेब ने स्वयं आक्रमण करके किन दो राज्यों को जीत लिया? तो बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया। बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। संभाजी ने औरंगजेब के किस पुत्र का संरक्षण किया, जिस कारण औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दिया? तो अकबर द्वितीय। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो संभाजी ने औरंगजेब के किस पुत्र का संरक्षण किया था? संभाजी ने औरंगजेब के किस पुत्र का संरक्षण किया था, जिस कारण औरंगजेब ने उनकी हत्या कर दी थी? तो अकबर द्वितीय का। आगे देखते हैं। शाइस्ता खां की हत्या किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। ठीक है, 361 नंबर देखते हैं कि कब औरंगजेब ने कब शिवाजी को हराने के लिए जयसी को भेजा, और जयसी ने शिवाजी को पराजित करके पुरंदर की संधि कर लिया था? 1665 में हुआ था। ओके, आगे देखते हैं। आगे है 362 नंबर। शिवाजी और औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे। उन्हें औरंगजेब ने धोखे से कैद करके जयपुर महल में डाल दिया। कब? तो 1666 में। जिंदा पीर किसे कहते हैं? औरंगजेब को कहते हैं। ठीक है, औरंगजेब ने झरोखा दर्शन तुलाधन पद्धति पर रोक लगा दिया गया था। ठीक है, तो औरंगजेब ने झरोखा दर्शन और तुलाधन पद्धति पर कब रोक लगाया? तो 1667 में रोक लगाया था। ठीक है, शाहजहां भी रोक लगाया था, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बीच में चालू भी हुआ था, तो उसके बाद जो है औरंगजेब आया तो फिर से इसको रोक लगा दिया। ओके, आगे देखते हैं। किस मुगल शासक ने सोना चांदी के वस्तु के उपयोग पर रोक लगा दिया? तो औरंगजेब। औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन खुद कौन सा वाद्य बजाते थे? तो बीना बजाते थे। ठीक है, औरंगजेब खुद बीना बजाते थे और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया।
किस मुगल शासक के समय मुगल साम्राज्य सर्वाधिक विकास हुआ था और उसके काल में मुगल अपने चरमोत्कर्ष पर थे? तो औरंगजेब। सर्वाधिक हिंदू मानसबदार किसके शासनकाल में था? तो औरंगजेब के शासनकाल में था। ओके, आगे देखते हैं। औरंगजेब ने धार्मिक मामले देखरेख के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया था? तो महोत्सव को नियुक्त किया था। औरंगजेब की मृत्यु क्या हुआ? 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो गया था।